व्यास झूठे हैं? बताओ ना। बोले 2030 के बाद कोई किसी का बच्चा पैदा नहीं होगा और पुरुष नारी बनेंगे, नारी पुरुष बनेंगे। सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। 33 करोड़ देवादेवी भारत की धरती पर जन्म हो चुके हैं, जिसका नाम पकड़ने से काल से महाकाल भी दूर हो जाता है, मृत्यु भी दूर हो जाता है। तो भगवान महाकाल के मंदिर में क्यों आग लगाए? और इतना नहीं, भगवान के सेवक जल गए। इसका कारण वेद व्यास ने प्रमाण कर दिए, कलियुग को 5000 साल से ज्यादा भोग नहीं होगा। विश्व सनातन धर्म की ओर से 2014 से प्रचार हो रहा है, कलियुग अंत हो रहा है। और मानव को कल्याण के लिए त्रिकाल संध्या धारा भागवत पठन के लिए भारत की हर राज्य में प्रचार हो रहा है, विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। और वेद व्यास ने क्या लिखे हैं? बोले कलियुग को 5000 साल भोग होगा। वेद व्यास जी ने लिखे हैं क्या? ना नहीं लिखे। बताओ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय में क्या रचना है? 12 स्कंद के 2 अध्याय में क्या रचना है? कलियुग की अंत के बारे में। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममेशंति तदा पूर्व जुगाश्रितम। वेद व्यास भगवान ने बोले, मानवो, जब कलियुग में रवि चंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे, एक दिन, एक क्षण, एक समय में, तब कृत युग आएगा। क्या वेद व्यास झूठे हैं? बताओ ना। विचारधारा में मैं भी चाहता हूं आप लोग भी विचार रखें, ताकि आपका मन का जो द्वंद्व दूर हो जाए। तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और ये योग 1943 में पढ़ा था। अगर ये योग 1943 में हुआ है, तो तब से सत्ययुग का आगमन, यानी सत्ययुग का समय आएगा, मानो प्रभाव ना पड़े। और ये योग 2048 में पड़ रहा है, आगे 2048 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे। और नित्य पंच सखाओं ने तो पहले से बता दिया, बोले ऐसे समय आएगा, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा 5000 साल के बाद, फिर कलियुग का अंत होगा। तो गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत में युग गणना, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में कलियुग का, चारों युग का आयु के बारे में रचना है। गर्ग संहिता और निर्णय सिंधु एक शास्त्र है, वो 2 शास्त्र में भी रचना है। क्या रचना है? अधाश्चतुसहस्राणि कलौ चतुशतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। 4800 वर्ष के बाद श्रीनाथ महाविष्णु धरावतरण करेंगे। गर्ग मुनि ने क्या झूठा लिखे? सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। सिर्फ सत्य में मैं नहीं मानूंगा, यह ब्रह्म सत्य है, भगवान की वाणी है। और ये दोनों शास्त्र में यही लिखा है, 4800 वर्ष युग संध्या के मिला के कलियुग का पतन होकर सत्ययुग का आगमन होगा। तो इसी हिसाब से कलियुग का जब अंत होगा, कौन सा लक्षण धरती पर दिखाई देगा? एक बात कहता हूं, अच्युतानंद ने उसको लिखे थे, बोले कलियुग जब अंत होगा, बहुत सारे नारी बंध्या, पुरुष बंध्या हो जाएंगे, और पुरुष नारी बनेंगे, नारी पुरुष बनेंगे। देखो, आज भारत में, विश्व में 10% लोगों का बच्चा नहीं होता है शादी करने के बाद भी। और विश्व वैज्ञानिक संस्था
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है, बोले 2030 के बाद कोई किसी का बच्चा पैदा नहीं होगा। इसका कारण क्या है? ये युग परिवर्तन का लक्षण है। आगे लोगों का बच्चा नहीं होगा, नारी बंध्या होंगे, पुरुष नारी बनेंगे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि पालन करने वाले पंचभूत 10 दिग्पाल देवता सभी जन्म हो चुके हैं धरती पर। कौन पालन करेगा? आप बोलेंगे हम अपने इच्छा से मानव बने और अपना शक्ति से सब करते हैं। अपना शक्ति से तो करता है मानव, तो इंद्रदेव अगर बारिश बंद कर देंगे तो मानव बचेगा कैसे? जीव जगत रहेगा कैसे? सूर्य देव अगर रोशनी प्रदान नहीं करेंगे धरती रहेगा कैसे? वायु देवता अगर हवा नहीं देंगे तो सांस कैसे लेंगे? भोगता है। ग्रह नक्षत्र सब जन्म हुए हैं, आप कोई नहीं है। 33 करोड़ देवा देवी भारत की धरती पर जन्म हो चुके हैं। बोलो प्रेम से अंधकवार हरी हरी। मैं यहां प्रश्न रखता हूं, जहां ये जो महाकालेश्वर है, जिसका नाम पकड़ने से काल से महाकाल भी दूर हो जाता है, मृत्यु भी दूर हो जाता है। आज का क्षेत्र नहीं, आदि युग का क्षेत्र है, अनंत युग से ये क्षेत्र है, शंकर भगवान माता पार्वती के। तो मेरे प्रश्न का उत्तर रखता हूं, मैं प्रश्न पूछता हूं आप लोगों को, तो भगवान महाकाल के मंदिर में क्यों आग लगाए? क्यों आग लगा था? और इतना नहीं, भगवान के सेवक जल गए, वो भी कोई भीड़ भाड़ भी नहीं था, और कुछ सेवक का मृत्यु हुआ। अगर भगवान के सेवक सुरक्षित नहीं है तो मंदिर में प्रभु क्या प्रमाण करते हैं? प्रमाण करो। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होता है, जहां उद्धार का तत्व है, जहां मानव आता है प्रभु को दुख सुख जनाने समझाने के लिए, वहीं पर भक्तों का मृत्यु होता है। ये क्यों होता है? इसका कारण क्या? इसका कारण सब धर्म संस्थापना की ओर निकल पड़े हैं। बड़ा धर्म संस्थापना के समय आ रहा है, अब समय कम है।